नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जी के फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हर एक एग्ज़ाम में आने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो हम क्वेश्चंस वन बाय वन क्वेश्चंस ना करके हम कुछ टॉपिक्स को ही यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और अगर आप पहले से चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन मेरठ में किया गया है जो कि यूपी में है। तो यूपी का भी पूछ सकता है या सिटी के नाम से मेरठ से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य अकादमी चुनाव। साहित्य अकादमी चुनाव में जो है माधव कौशिक अध्यक्ष बने हैं और प्रोफेसर कुमुद शर्मा उपाध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म बना है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366.4 मीटर है। ये याद रखिएगा कि ये मीटर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द एलिफेंट विस्पर्स हैज़ 19th ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है नाटू नाटू RRR 19th ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भारतीय फिल्म RRR के मशहूर गाने नाटू नाटू को मिला है। सीप्री रिपोर्ट 2018 से 22 के मध्य में भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। भारत के हथियार आपूर्तिकर्ता देशों में रूस और फ्रांस शीर्ष पर हैं। अमेरिका अभी भी हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। सुरेखा यादव हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट ने वंदे भारत ट्रेन चलाई है। नेक्स्ट है 95 ऑस्कर अवार्ड 2023। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ऑफ को 7 ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। किसको मिले हैं? एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस को 7 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। भारत की ओर से MM किरवानी और चंद्र बोस को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए मिला है। कीर्ति और गुनीत द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला है। कीर्तिकी और गुनीत जी को जो मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है IQ एयर रिपोर्ट। विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 39 भारत के हैं। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण शहर लाहौर होतान चीन में है, जो भिवानी दिल्ली, और नजमीना जो है 4 की राजधानी है जो कि दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर है। देश के स्तर पर भारत 5वें पे से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। देश के स्तर पर भारत जो है 5वें से 8वें स्थान पर पहुंच गया है, तो ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है भारत का शहर है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका से परमाणु संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त कर परमाणु पनडुब्बियों वाला 7वां देश बनेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत इस मामले में 6ठा देश है। किसमें? पनडुब्बी में जो है परमाणु संचालित पनडुब्बियों में के मामले में जो है भारत 6ठा देश है और ऑस्ट्रेलिया जो है 7वां देश बन गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न। विगत वर्ष भारत में 23 कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जबकि चीन में सिर्फ 11 कंपनियां ही इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। भारत में वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न बने थे। प्रेजेंट टाइम में 23 कंपनियां गई हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर। सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा है। वर्ष 2015 में यह सम्मान रघुराम राजन जी को मिला था। सरस्वती सम्मान 2022। KK बिड़ला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान प्रतिष्ठित तमिल साहित्यकार शिव शंकरी को उनके तमिल संस्करण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया है।
तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो कभी कभी ये भी मैच करने के लिए आता है कि सूर्यवंशम जो है किसकी कृति है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिव शंकरी जी की है, जिनको ये एक तमिल संस्करण है और साहित्यिक तमिल भाषा में लिखा हुआ संस्करण है, साहित्य है, और सरस्वती सम्मान 2022 का इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रवि चौधरी। अमेरिका में भारतवंशी रवि चौधरी को वायुसेना का सहायक सचिव नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी भारतीय बने हैं, पहले भारतीय हैं जो अमेरिकी बने हैं। रवि चौधरी नाम याद रखिएगा। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार हार्दिक सिंह पुरुष में मिला है और महिला में मिला है सविता पुनिया को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गुरबख्श सिंह को मिला है। देश के सबसे उदीयमान खिलाड़ी मुमताज महिला में है और उत्तम सिंह जो है पुरुष में है। विश्व के महानतम स्थान टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2030 के लिए विश्व के 50 महानतम स्थानों की वार्षिक सूची में भारत के लद्दाख को 31वां और मयूरभंज को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। महानतम स्थान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लद्दाख को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य डीजल आपूर्ति के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे मैत्री पाइपलाइन का नाम दिया गया है। तो मैत्री पाइपलाइन ये याद रखिएगा, गैस कनेक्शन डीजल कनेक्शन के लिए या डीजल की आपूर्ति करने के लिए जो है लगाई गई है, जो कि 131.5 किलोमीटर लंबी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाई गई है। वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर में 2 दिवसीय वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो गैस यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर कहाँ स्थित है, तो यहाँ से हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित थीम स्वयं में वह बदलाव लाएं जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। विश्व जल दिवस की थीम है स्वयं में वह बदलाव लाएं जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील, तो इनका नाम है पद्मा लक्ष्मी, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारीकर्ता UNSDN, शीर्ष क्रम फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। भारत का स्थान 126वां है। इससे पूर्व में पिछले साल रिपोर्ट में जो है इनका 136 था। अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है, 137वां है। लेबनान 136 स्थान पर है। भारत का स्थान गाइस याद रखिएगा 126 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के संबंध में मीडिया रिपोर्ट में भारत की अलग अलग रैंकिंग दी गई है, कहीं पर 125 तो कहीं पर 126 है। खुशहाली के सूचकांक में 126 है। देश की आबादी में टॉप आधे हिस्से और निचले आधे हिस्से के मध्य खुशहाली गैप में 125 रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल विजेता एरेना सबालिका बेलारूस से है। महिला एकल उपविजेता एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान से हैं। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। पुरुष एकल उपविजेता स्टेफनास सिटसिपास जो है ग्रीस से हैं। नेक्स्ट है आदि महोत्सव। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी 2023 को हुआ है। आयोजन स्थल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। थीम आदिवासी शिल्प संस्कृति उत्सव और वाणिज्य की भावना का विकास। थीम है आदिवासी शिल्प संस्कृति उत्सव और वाणिज्य की भावना का विकास। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइफेड के द्वारा किया गया है। यह महोत्सव जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य बना है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार देना शुरू किया है। INS आंद्रोत कोलकाता में स्थित रक्षा PSU गार्डन रिज शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए एक साइलेंट हंटर शिप INS आंद्रोत का निर्माण किया गया है। क्या है? साइलेंट हंटर शिप INS आंद्रोत का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023
आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश। शीर्ष पदक विजेता महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित कुल 161 पदक जीते हैं। हरियाणा 41 स्वर्ण सहित कुल 128 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित कुल 96 पदक जीते हैं और उत्तर प्रदेश 6 स्वर्ण सहित कुल 36 पदक के साथ 14वें स्थान पर है। पर्यावरण राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 8 मिशन है। इसमें वर्ष 2008 में ये जारी किया गया था। इसके 8 मिशन कौन कौन से ये देख लीजिए, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। इसमें देखिए कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परितंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। तो ये 8 मिशन है किसके, पर्यावरण के हैं। नेक्स्ट है हॉकी पुरुष विजेता विश्व कप 2023 का है। आयोजन जो है 13 से 29 जनवरी 2023 में हुआ है। आयोजन स्थल ओडिशा के स्टेडियम में, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, 3 स्टेडियम में हुआ है ये। अगला है उद्घाटन समारोह बाराबाती स्टेडियम कटक, आधिकारिक शुभंकर ओलिव रिडले कछुआ है। आधिकारिक गीत हॉकी है दिल मेरा। विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम, तृतीय स्थान पर नीदरलैंड रहा है। भारत 9वें स्थान पर रहा है। 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का स्थान 9वां है और ये उड़ीसा के स्टेडियम में हुआ है 13 से 29 जनवरी के बीच में। टीबी मुक्त पंचायत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व टीबी दिवस पर वाराणसी से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य होगा। इसके अतिरिक्त वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे का शिलान्यास करेंगे। भारतवंशी अभिनेत्री मिंडी कलिंग हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय मानविकी मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको, मिंडी कलिंग को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। IIT बॉम्बे को 100 में से 80.4 स्कोर के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में भारत में पहले और विश्व स्तर पर 47वां स्थान मिला है। किसको मिला है, IIT बॉम्बे को 47वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022 से 23। विजेता सौराष्ट्र दूसरी बार, उपविजेता बंगाल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्पित वासव द सौराष्ट्र से। सर्वाधिक रन जो है मयंक अग्रवाल कर्नाटक 999 रन से है। सर्वाधिक विकेट जो है जलज सक्सेना केरल 50 विकेट के साथ में। गोरखपुर हरियाणा चर्चा में क्यों है? यहाँ पर उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में। यूपी का गोरखपुर नहीं है, यह हरियाणा का गोरखपुर है, ये याद रखिएगा। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 2800 मेगावाट होगी। सिद्धार्थ मोहंती वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो ने सिद्धार्थ मोहंती को देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। देश की पहली डबल डेकर सड़क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में देश की पहली डबल डेकर सड़क की आधारशिला रखी है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश अवस्थित महाद्वीप कौन कौन से? ये देखिए कर्क रेखा पर जो है 3 महाद्वीप स्थित है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अब यहाँ पे कौन कौन से देश स्थित हैं ये देख लेते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन से देश आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप है, मैक्सिको, बहामास, माली, मारिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान। तो ये देश हैं जो कि कर्क रेखा पर पड़ते हैं। अब इनके साथ में कुछ जलीय क्षेत्र भी हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, तो उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। सपने में है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी। तो गैस ये चीज़ याद रखिएगा कि आज आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, रेखाओं पर पड़ने वाले देश या जलीय क्षेत्र।
कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो अब देश की स्थिति एक बार फिर से देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप है, मैक्सिको है, बहामास, माली, मारिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2023, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आयोजक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय, संस्करण 8वां रहा है, विषय प्रोवोकेशन, अनसर्टेनली, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पास्ट। वाराणसी में पीएम मोदी, रुद्राक्ष कनेक्शन सेंटर से वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन हुआ। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में। टीबी से मुक्ति प्राप्त करने की दिशा में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर राज्य को पुरस्कृत किया गया है। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से भारत के पहले सार्वजनिक केबल कार रोपवे का शिलान्यास किया गया है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, पटना के नए सीजेआई कौन है? नए सीजेआई कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर बने हैं। रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे। मैसूर में 9 से 11 अप्रैल के बीच होगा बड़े आयोजन। पीएम मोदी जारी करेंगे नई टाइगर गणना रिपोर्ट। कंबोडिया को भारत की ओर से दिया जाएगा टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हुए। इस अवसर पर 7 से 8 अप्रैल को काजीरंगा असम में होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें हिस्सा लेंगी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। स्वीटी बुरा 75.81 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की लीना वोंग को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है स्वीटी बुरा ने। नीतू गंघास 45 से 48 किलोग्राम का भार वर्ग में मंगोलिया की मुक्केबाज को हराया है। कोहिनूर हीरा। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को टावर ऑफ लंदन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा? टावर ऑफ लंदन में रखा जाएगा। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं जो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी चीज़ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, लोकेशन कहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो पहला है माउंट किनाबालू मलेशिया में है। माउंट कोलिमा मैक्सिको में। माउंट रैनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट विसुवियस इटली में है। माउंट कोटापैक्सी इक्वेडोर में। माउंट कोटापैक्सी इक्वेडोर में। माउंट मेयोन फिलीपींस में है। माउंट सबनकाया पेरू में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। माउंट स्ट्रोम्बोली लेपारी द्वीप इटली में है। नेक्स्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई जो है 340.82 किलोमीटर है, जो लखनऊ से गाजीपुर तक चलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है, चित्रकूट से इटावा तक दूरी है। नेक्स्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर, गोरखपुर से आजमगढ़ तक है। गंगा एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 594 किलोमीटर अनुमानित किया गया है, एग्जैक्ट नहीं है, जो कि मेरठ से प्रयागराज जनपद तक की है। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। शामिल जिले अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। कौन सा है? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल जिले हैं अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है, तो ये पूछा जा सकता है बनाकर क्वेश्चन। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश। एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश यानी कि कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो स्थलों से ही घिरे हुए हैं, जहाँ पे पानी साइड में, जहाँ जिस देश के किनारों पर पानी नहीं है, इस चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए देश है। तो कौन कौन से देश है ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये है भूटान, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ज़्यादातर जितने भी तान हैं ये पाकिस्तान को छोड़ करके ज़्यादातर जो है आपके स्थल अवरुद्ध देश में आते हैं, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया को लेकर के। नेक्स्ट है उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। कहाँ पर किया है? नोएडा में किया है। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बनाया गया है नोएडा में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च को पौधा रोपण कर इसकी शुरुआत की है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। विश्व भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 को विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र वाला राज्य बन गया है। भारत में सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया है। विश्व भारती पुरस्कार। ईट राइट मिलेट मेला। हाल ही में ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन गोमती नदी के किनारे चटोरी गली में किया गया है। इसके आगे इसका आयोजन अन्य जिलों में भी किया जाएगा। ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन लखनऊ के गोमती नदी के किनारे चटोरी गली में किया गया है। हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रबंधन को राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय जल प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया है श्राइन बोर्ड प्रबंधक को। नेक्स्ट, नए वित्त वर्ष में कई बदलाव। महिला सम्मान बचत योजना की शुरुआत की गई है नए वित्त वर्ष में। इस बार जो वित्त वर्ष बनाया गया है इसमें एक नई शुरुआत की गई है महिला सम्मान बचत योजना की। अमित क्षत्रिय नासा के मून टू मार्स मिशन की अगुवाई करेंगे। मून टू मार्स मिशन की अगुवाई करेंगे अमित क्षत्रिय। वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह ने वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े का स्थान लेंगे, जो नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसे रॉकेट को कहा जाता है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम हो। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्टेंट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। फिनलैंड में हुआ नाटो में शामिल। फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है वापस से। 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड हुआ है शामिल। तो अब नाटो में जो है टोटल 31 सदस्य बन गए हैं। फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची जारी। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। विश्व की सूची में फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड एलन मास्को को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए वित्त सचिव टी.बी. सोमनाथ की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष के दौरान 6.5% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। मौद्रिक नीति पेश करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को 6.50% पर यथावत रखा है। तो ये रेपो रेट से एक क्वेश्चन आता है आर्थिक में जो है, तो ये रखिएगा रेपो रेट के इस समय परसेंटेज क्या है, 6.5% है, यानी 6.50%। बांदा की केन नदी में पाए जाने वाला नायाब सजर पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नायाब सजर पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? केन नदी में पाया जाता है, जो कि बांदा में बहती है। विदित होगी अभी कुछ दिनों पूर्व बनारस के पान को भी जीआई टैग प्रदान किया गया
है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। मेटा ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सैम को लॉन्च किया है। सैम AI मॉडल किसी भी तस्वीर में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकता है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में स्थित वासी अदालत देश की पहली कागज रहित डिजिटल अदालत बनी है। गृह मंत्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती गांव किबिथु में से करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की कोलकाता के हुबली से हो रही है शुरुआत। हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022। प्रधानमंत्री ने मैसूर से नई बाघ गणना रिपोर्ट जारी की है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 से बढ़कर 3167 हो गई है। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो है बाघों की संख्या भारत में 3167 हो गई है। बेजीमियानी ज्वालामुखी रूस के कमचटका प्रायद्वीप से स्थित ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट होने से चर्चा में रही है। कमचटका प्रायद्वीप रूस में है, जहां बेजीमियानी ज्वालामुखी है जो अभी हाल ही में विस्फोट हुई है। भारत के कुल 3890 बाघों में से 3167 बाघ भारत में हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जारी नई बाघ गणना के अनुसार 2018 से 2022 के मध्य बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। अभी तक राज्यवार आंकड़ों को जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2018 की गणना के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है। इस अलायंस में वे देश शामिल हैं जहां पर बिग कैट्स प्रजाति के जंतु पाए जाते हैं। भारत में अब 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गए हैं। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही TMC, NCP और CPI से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गए हैं, जो कि इस तरह से हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो भारत में अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीयविद CR राव को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।